नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का जो मैं बना रही हूँ ऑन ट्विन फ्लेम स्टेजेस। दूसरी स्टेज है रिकग्निशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है और जैसा कि ये नाम है रिकग्निशन, इसको कोई अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि जैसे जैसे आप इस जर्नी में चलते जाओगे तो आप चीज़ों को रिकग्नाइज करने लगोगे, पैटर्न्स को रिकग्नाइज करोगे, लूप्स को रिकग्नाइज करोगे। सिर्फ ट्रू लव की बात नहीं है। देखो, ट्रू लव तो मेन थिंग है, बट जब इंसान अपनी जर्नी को शुरू करता है तब उसको खुद ही नहीं पता होता कि ट्रू लव होता क्या है। एक होता है भौतिक प्रेम, एक होता है परा प्रेम। हम यहाँ पे परा प्रेम के स्टूडेंट्स हैं, हम मेटाफिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं। और ट्विन फ्लेम्स इस प्लैनेट पे आए हैं इस प्लैनेट को हील करने के लिए, कलेक्टिव को हील करने के लिए, कोई छोटे मोटे काम के लिए नहीं आए। तो जब वो जो भी चीज़ें आजकल लोग देखिए बोल रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के लिए लोग बोल रहे हैं कि इनकी शादियां तो फेक होती हैं, इनकी तो ओपन मैरिजेस होती हैं, ये तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, सब झूठ है, दिखावा है। लेकिन असल ज़िंदगी में भी, नॉर्मल ज़िंदगी में, फॉरगेट अबाउट सेलिब्रिटीज़, नॉर्मल दुनिया में भी तो लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत मटीरियलिस्टिक हैं। लोग आध्यात्मिक उन्नति के बारे में कम सोचते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो स्ट्रीम के अगेंस्ट चले जाएं। हर इंसान किसी ना किसी वे में 3D चीज़ों के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि 3D से निकलने के लिए करेज चाहिए, 3D से निकलने के लिए एक रिबेलियस एटीट्यूड चाहिए, फेथ इन गॉड चाहिए। और बहुत दमदार पर्सनालिटीज़ होती हैं जो रियल वर्ल्ड में कहती हैं कि आई विल डू दिस, जिसमें कि ट्रू लव है या फिर जिसमें कि सच्ची सेवा है या सच्ची भक्ति है। भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं आजकल। जैसे जैसे स्पिरिचुअल असेंशन हो रहा है, जैसे लोग भौतिकवाद में बहुत घुसे हुए हैं, मटीरियलिज्म में घुसे हुए हैं, वैसे आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं ये चीज़ कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी बढ़ रही है। पहले के मुकाबले स्पिरिचुअलिटी प्लैनेट पे बढ़ गई है, लेकिन अभी भी आप देखिए लोग उस लेवल पे नहीं आए हैं कि वो ओपनली एकदम बिना डरे निडर होके कहें कि नहीं, मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता या ले सकती। काफ़ी लोगों की वजह से ही हो रहा है। अब आप देखिए जो चेंजेस आए हैं पिछले 10 सालों में ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आजकल इवन मैरिजेस के लिए भी आप देख लो, पहले क्या होता था, हमारे माता पिता के टाइम पे उनकी शादी तो बचपन में हो जाती थी। खैर मेरे पिता थोड़े अलग थे, मेरे पिता ने काफ़ी उस ज़माने के हिसाब से भी काफ़ी लेट मैरिज की थी, बहुत लेट। और मेरी जो आस पास की सराउंडिंग्स में भी कुछ ऐसे लोग थे बचपन में ही जिन्होंने शादी ही नहीं करी थी। तो मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और हो सकता है भगवान ने मुझे जानबूझ के ऐसी फैमिली में या ऐसी सोसाइटी में डाला जहाँ पे बच्चा बचपन में देख रहा है कि हाँ, कुछ लोग तो टोटली इंडिपेंडेंट जी रहे हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, शादी, बच्चे, संसारिक चीज़ें, अपनी लाइफ जी रहे हैं। हम इंस्पायर हो रहे थे उनसे, क्योंकि एक तरफ तो लोगों के कलह कलेश होने लग गए थे। मुझे अभी भी याद है कि पहली बार जब मुझे पता चला था कि डिवोर्स क्या होता है, तो एक कोई अंकल आए थे हमारे घर में, और उससे पहले वो अपनी वाइफ के साथ आए थे। फिर दूसरी बार आए तो वो अकेले आए थे या कुछ तो भी था। उनकी एक अजीब सी दुख भरी एनर्जी थी, वियर्ड सी। और जब वो चले गए, जैसा कि हर जगह होता ही है कि जब कोई आदमी होता है तो सब उससे अच्छे से बात करते हैं, हाँ हम बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और जैसे वो बंदा निकल जाता है तो शुरू हो जाते हैं। तो वो जैसे बंदे गए, वो अंकल गए वहाँ से, तो सारे जो भी जान पहचान के लोग थे सब बोलने लगे, अरे पता है इसका तो डिवोर्स हो गया है, इसकी पत्नी से छोड़ के चली गई है, एंड दिस एंड दैट। तो मैंने सोचा, पत्नी छोड़ के चली गई है, डिवोर्स हो गया है, तो क्या हो गया फिर? क्या वो इंसान नहीं है? अब उसको जीने का हक नहीं है? या फिर कोई ऐसा आ जाए अगर, खैर मैं आपको ये सारी बातें जो बता रही हूँ ये बचपन में मैं ऑब्ज़र्व करती थी, पर आज की डेट में भी मुझे लगता है वो ऑब्जर्वेशन बहुत काम आ रही है। किसी की लव मैरिज हो रही होती थी या किसी का सीक्रेट अफेयर चल रहा होता था, तो बच्चों को तो आपको पता है, सब पता चल ही जाता है, बच्चों से कुछ नहीं छुपता। और हम लोग भी फिल्में देखते थे, रोमांटिक मूवीज़ देखते थे, तो हमें भी बड़ा पता नहीं, या दूसरों को देख के हम पता नहीं क्यों खुश होते रहते थे। तो अगर किसी का अफेयर चल रहा होता तो फिर उसकी बात हो रही होती थी, अरे फलाना ने तो लव मैरिज करी है, उसने तो ऐसे किया है, वैसे किया है। फिर अगर कोई सीक्रेट अफेयर कर रहा है तो उसकी बातें अलग चल रही होती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था एज अ चाइल्ड की बातें तो ये लोग सभी की कर रहे हैं। जिसका डिवोर्स हो रहा है उसकी भी कर रहे हैं, जिसका चक्कर चल रहा है उसकी भी कर रहे हैं, जिसका नहीं चल रहा बेचारे का उसकी भी कर रहे हैं।
जो कुछ नहीं कर रहा, जो शराफत से बैठ के अपनी जॉब कर रहा है, कमा रहा है, धमा रहा है, घर को देख रहा है, देख रही है, हुसएवर, उसकी भी बुराई कर रहे हैं। वो ड्रिंक नहीं कर रहा बेचारा, स्मोक नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, बस उसने अकेले जीवन जीने की सोची कि मेरे को शादी नहीं करनी या अभी नहीं करनी, ऐसे ज़बरदस्ती की नहीं करनी, एक नुमाइश नहीं लगानी, तो उसको भी लोग गलत मलत बोल रहे हैं। तो किसको छोड़ते हैं लोग, किसको बख्शती है दुनिया, किसी को भी नहीं। अब ट्विन फ्लेम्स के साथ एक चीज़ और होती है, वो है कि एक नेचुरली वो भक्त होते हैं, नेचुरली उनमें गॉड के प्रति एक डिवोशन होती है, और वो डिवोशन दोस्तों उनको किसी ने सिखाई नहीं होती है। या तो वो शिव के भक्त बन जाएंगे, या वो कृष्ण की भक्ति करेंगे, या वो राम की भक्ति करेंगे, कुछ ना कुछ वो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उनको रियलाइज़ होने लगता है कि आई नीड टू डू मोर, आई नीड टू डू मेडिटेशन, आई नीड टू सिट इन ध्यान, मुझे ध्यान सीखना है, मुझे तप करना है, या मुझे सेवा करनी है। सेवा तो खैर हाईएस्ट लेवल है, ऐसा मेरा भी मानना है, और मैंने जितना पढ़ा है देखा है कि अगर आप अच्छे से ध्यान करते हो, साधना करते हो, कुछ प्राप्त करते हो, तो फिर आप उसको करोगे क्या, उसको लेके बैठे रहोगे, अपने पास संभाल के रखोगे। और कई लोग मैंने ऐसे इसेंट्रिक से भी देखे हैं जो साधना कर करके इतने ज़्यादा बावले हो जाते हैं, क्योंकि उनको आनंद आ रहा है बहुत ज़्यादा। वो जहाँ भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, चर्च जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, या उनका कोई अपना स्पिरिचुअल रिट्रीट है, या कोई ग्रुप उन्होंने अलग से बना रखा है, या फिर जैसे साइलेंट रिट्रीट्स में जाते हैं। साइलेंट रिट्रीट्स में भी मैं देखती थी लोग आते थे, मैंने भी खुद 12 कोर्सेज तो किए थे, एकांतवास में मौन साधना की थी, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती थी तो 30, 40, 50, और वो हद लेवल के एडिक्ट्स होते थे। उनमें से किसी को तो मैं जानती हूँ जो बहुत क्रेजी लेवल के ड्रग्स में भी था एक इंसान, जबकि उसने इतनी साधना की थी। क्योंकि कई लोग साधना सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो एडिक्टिव होता है बहुत, कई लोगों को उसमें इतना आनंद आने लग जाता है कि अब उसी आनंद की प्राप्ति में वो लग जाते हैं। परंतु वो आनंद अगर वो एडिक्शन के वे में किया जाए, किसी की भलाई के लिए आप कुछ नहीं करते, किसी की सेवा नहीं करते, बस दिन भर बैठ के जपते रहते हो, जो भी आप माला जप रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप वही कर रहे हो, बस आप टोटली सेल्फिश अगर कोई इंसान हो, आपकी बात नहीं कर रही, मेरे पास तो जो लोग आ रहे हैं सुनने, आई नो दे आर मच मोर कॉन्शियस एंड अवेयर, और उनकी ही दिक्कतें हैं ये सारी जो मैं अभी चैनल पे और वीडियोस पे शेयर करती हूँ। तो आप शायद ऐसे लोगों को देखते होगे और ये आपको और कंफ्यूज करता होगा, क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया जा रहा है कि जो भगवान के पास जाते हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो मंदिर जाते हैं रोज़, वो तो अच्छे इंसान होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, वो सबके सब बहुत महान है, ऐसा नहीं है। उनको एक रिलीजियस एडिक्शन भी हो सकती है। कई लोगों को स्पिरिचुअल ट्रेंड्स की एडिक्शन होती है। अब जो स्पिरिचुअल ट्रेंड आ जाता है वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं, फिर वो जहाँ जाते हैं वो उसकी बातें करने लग जाते हैं कि हाँ मैं तो भाई ऐसे करता हूँ या करती हूँ। तो मेन चीज़ है सेवा। अच्छा, सेवा में भी एक प्रॉब्लम कई बार आ जाती है कि लोगों में सेवा का घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, या कई दफ़े इंसान की ईगो बहुत बड़ी हो जाती है। सेवा करते वक्त वो ये सोचने लग जाता है कि सब कुछ मैंने किया है, और फिर उसको पब्लिसाइज करने लगता है या लगती है। एनिमल वर्ल्ड में भी मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, भगवान की जैसे हम जो कर रहे हैं, जो मेरे मास्टर्स की ग्रेस की वजह से कर रहे हैं और राम नाम की वजह से कर रहे हैं, वो तो मतलब मैजिकल ही है। उसके बारे में तो अगर मैं किसी दिन किसी वीडियो में बोलूँगी तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि ये लड़की ऐसे कैसे कर पा रही है। तो वो मुझे नहीं लगता कि हम खुद कर सकते हैं, उसके पीछे तो सुपर नेचुरल एनर्जी ज़रूर होती है। हमारा काम वो कर रहे होते हैं, हम नहीं करते, हम सिर्फ मीडियम्स होते हैं। लेकिन ये बात कई लोग जो सेवा कर रहे होते हैं वो भूल जाते हैं, और फिर वो परेशान हो जाते हैं, वो मिजरेबल हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारी ईगो इतनी हो जाती है तो हमें कोई ज़रा सा भी क्रिटिसाइज़ करता है तो हमें 4, 5, 6, 10, 20 दिनों तक नींद नहीं आएगी, महीनों वो परेशान रहेंगे। और फिर कोई ज़रा सी तारीफ़ करेगा तो एकदम से इंसान बहुत ओवरजॉयड हो जाएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा कि लाइक वाओ मेरी तारीफ़ कर दी, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आप इनर वर्क करोगे तो धीरे धीरे सीखते जाओगे। सोसाइटी की डिस्टॉर्शंस को आप नोटिस करोगे। जैसा मैंने अभी रिलेशनशिप्स फॉर्मेट्स के बारे में बताया, तो अब वो ज़माना आ गया दोस्तों कि लोग, अब नॉर्मल हो गया, 30 साल में कोई शादी नहीं करता, 30-35 साल तक कोई नहीं करता। जबकि हमारे माता पिता के टाइम में बेचारों की टीनेज में ही हो जाती थी।
और उन्होंने भी शायद उस दर्द को झेला, उस दर्द को फील किया, तो अब वो अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। अब तो उल्टा हो रहा है। अब अगर कोई वाकई में प्यार में भी आ जाए और कहे कि मम्मी डैडी मुझे तो शादी करनी फलाने इंसान से, तो कहेंगे अरे नहीं बेटा रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है, पहले करियर बना लो, पहले पैसे कमा लो, अपने पैरों पे ढंग से खड़े हो जाओ, मतलब 2-3 गाड़ियाँ खरीद लो, 1-2 घर अपने नाम पे कर लो। एक घर, एक गाड़ी, एक अच्छी नौकरी से थोड़े ना होता है। करो, करते रहो, अभी इतनी जल्दी मत मचाओ, बी गुड, बी दिस बी दैट। मटीरियलिस्टिक लेवल पे वो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि जाओ पहले अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो, जाओ पहले अपना इनर वर्क करो, जाओ कोई अच्छा मिशन वर्क करो फिर करना शादी, नहीं। वो भी यही कहेंगे कि पहले कुछ और बड़ा बन जाओ, कुछ और बड़े कर लो, बड़े काम कर लो। तो दोस्तों, रिकग्निशन वो स्टेज होती है कि पहली जो डुअलिटी वाली स्टेज थी, जहाँ आपने क्लियर डिस्टिंक्शन कर लिया, आपने डिटर्मिन कर लिया कि देयर इज़ अ मैस्कुलिन फोर्स और देयर इज़ अ फेमिनिन। एक ये मैस्कुलिन एनर्जी है, मर्दाना एनर्जी है, और एक स्ट्रैंड एनर्जी है। ये 2 डिस्टिंक्ट एनर्जीज़ हैं जो इस प्लानट को चला रही है, और ये हर चीज़ में है, पेड़ों में, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, जहाँ जाओ ये वहाँ है। इवन आप देख लीजिए रोबोट्स में भी है ये, कोई एआई रोबोट है जो फीमेल वर्जन है, कोई मेल है। तो हर चीज़ में आपको ये क्लियर डिस्टिंक्शन दिखता है। बट रिकग्निशन आपको सोसाइटी के पैटर्न्स दिखाता है, आपको एक कंप्लीट पिक्चर भी दिखा सकता है। कई लोगों को जल्दी हो जाता है रिकग्निशन, फिर आगे के स्टेजेस में उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वूंड्स होती है, वो इनको हील करने में लग जाते हैं, क्योंकि अब वो पहचान तो गए कि ये मेरा इशू है और ये मेरा प्रॉब्लम है, बट अब इसको सही कैसे करें, इसको हटाएं कैसे अपने जीवन से, अपने मार्ग से, अपनी असेंशन जर्नी को कैसे और आगे बढ़ाएं। तो रिकग्निशन लव का भी होता है कि ट्रू लव आखिर है क्या, व्हाट इज़ ट्रू लव। क्या अट्रैक्शन ट्रू लव है, क्या लस्ट ट्रू लव है? नहीं, ये पता कैसे चलेगा जब तक हम लस्ट में नहीं पड़ेंगे। हम यानी हम सब, जेनेरिकली मैं बोल रही हूँ, जब तक लोग किसी लस्टफुल रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। पर साथ में इतनी अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना। देखिए, नॉर्मल इंसान जिसकी नॉर्मल अभी ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं हुई है, स्ट्रॉन्ग नहीं हुए वो इतने मेंटली, कॉन्शियसनेस वीक ही अभी उनकी, तो वो तो अगर लस्ट में पड़ेगा, अट्रैक्शन में पड़ेगा या बॉडीली चक्करों में पड़ेगा, तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा। ये बात तो आप जैसे लोगों के लिए हो रही है जिसको इन बातों का पता चलता है, जो ये जानता है कि ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या ये मेरा वुंड मेट है, मैं इस नार्सिसिस्टिक पर्सन को क्यों झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, मैं इस पर कोडिपेंडेंट हूँ, मुझे इसकी वैलिडेशन चाहिए, मुझे इन सब लोगों की चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है, टॉक्सिक सिचुएशंस में भी आप बैठे हुए हो, क्यों? क्योंकि एक फेमिलियर बॉन्ड है वहाँ पे, आपने ट्रॉमा साथ में झेला है या नेगेटिविटी में रहे हो या बहुत सालों से जानते हो, तो लगता है यार यहाँ पे कंफर्ट है, चाहे वो आपको कैसे भी ट्रीट करे या आप भी उनको कैसे भी ट्रीट करो, क्योंकि टॉक्सिसिटी में रहना तो किसी को पसंद नहीं है। अगर आप भी किसी को देख के बहुत टॉक्सिक हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, उनकी बातों से आपका पूरा सारा बैलेंस हिल जाता है, उनकी हरकतें देख के, उनकी गैस लाइटिंग देख के आप रिएक्ट करने लग जाते हो अगर, तो वो भी तो आपके लिए हेल्दी नहीं है ना। ऐसे लोगों की कंपनी में रहना, उनसे बातें करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, जो कि जब भी मिलते हैं, जब भी बात करते हैं, कोई कला कलेश ही करके जाते हैं। कुछ लोगों को तो दूसरों के ऊपर, दूसरों की लाइफ में या दूसरों का जो भी मेंटल बैलेंस होता है, जो एक आग में जैसे घी डालते हैं, दूसरों को माचिस लगा के चले जाते हैं, दूसरे को लड़ा के चले जाते हैं, बुराई करके चले जाते हैं, आधी स्टोरी सुना के चले जाते हैं। उनको पता है कि मैं यहाँ पे सिचुएशन को अच्छा भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर वो अपने इंसान को, अपने बंदे को भड़काते हैं, क्योंकि उनको बड़ा मज़ा आता है दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाने में। तो अगर आप ऐसे नार्सिसिस्टों के बीच में रहते हो जो इतने मतलबी होते हैं, जो आपके लिए कोई सोचते ही नहीं है, आपके लिए सोचते तो है नहीं, आपके लिए कुछ अच्छा भी नहीं करते, आपका भला नहीं चाहते, बार बार से दिखाते हैं, बोलते हैं ऐसा, हाँ आई वॉन्ट दिस पर्सन टू ग्रो, बट मनी मन उनको आपसे एक चिड़ है, एक कुछ नेगेटिव एनर्जी है, वो इतने कॉन्शियस नहीं हुए अभी कि वो उस नेगेटिव एनर्जी को कैच कर लें और उसे हटा दें अपनी ज़िंदगी से। नहीं, उनको तो यही लगेगा कि वो 100% सही है, और वो किस वक्त नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको खुद ही उस पर कंट्रोल नहीं होता। पर अब आपको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि यार मैं इस टॉक्सिसिटी में क्यों हूँ। अब आप अगर इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं और आप उन लोगों में से हैं जो अपने फ्लॉज पे यहाँ वर्क करने आए हो,
जो अपनी एनर्जी को हील करने आए हो, जो आगे बढ़ने आए हो, तो ये सवाल आपका पूछना बनता है कि जहाँ पे नार्सिसिस्ट है, जहाँ पे टॉक्सिसिटी है, जहाँ पे कोडिपेंडेंसी है, जहाँ पे सच्चा प्रेम ही नहीं है, जहाँ पे किसी को मेरी परवाह नहीं है, जहाँ पे मेरे विचार नहीं मैच कर रहे, मैं वहाँ क्यों हूँ, इसलिए हूँ। ये बातें भी आपको रिकग्निशन में समझ आती है। रिकग्निशन ऑल्सो मीन्स फॉर सम पीपल ईगो और सोल का डिफरेंस। हमारे दिमाग में वॉइसेस होती हैं, नेगेटिव वॉइस होती है, पॉजिटिव वॉइस होती है, हायर गॉड की वॉइस होती है, एंसेस्ट्रल वॉइसेस होती हैं, और जो प्रोग्रामिंग हुई है उसकी वॉइसेस भी होती हैं। जब मैं लोगों की थेरेपी करती हूँ, जब मैं उनके साथ हीलिंग करती हूँ, तो अचंभित करने वाली चीज़ें कभी कभी निकल के आती हैं और ऐसा लगता है कि ये कोई मिस्टिकल डिवाइन इंटरवेंशन ही है, वरना इस इंसान की अगर अभी हीलिंग नहीं हो रही होती तो ये भी कहाँ होता या कहाँ होती, ये कैसे यहाँ पे एक माध्यम के पास आ गया या आ गए। ज़रूर इस पर कोई डिवाइन ग्रेस है तभी तो, वरना ऐसा किसी के साथ हो जाए, बचपन में हुआ हो या कभी ग्रोइंग अप ईयर्स में हुआ हो और उसको ऐसी नेगेटिव वॉइसेस सुनाई देती हैं, डार्क वॉइसेस, क्योंकि जितनी भी दुनिया में कलह कलेश है वो डार्क एनर्जी की वजह से ही होता है। डार्क एनर्जी किसी की भी लाइफ में हलचल मचा सकती है। अगर तो आपकी अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसकी चपेटे में आ जाओगे। अगर आप हाइपर अवेयर हो, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, कब फील हो रहा है, इवन मान लो आपने रिएक्शन भी दे दिया किसी को, उसके बाद आपको इमीडिएटली रियलाइज़ हो गया मैंने रिएक्शन दिया है। किसी केस में आपको लगता है कि रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं वो हाथ पे हाथ धर के तमाशा भी देखते हैं। कई लोगों में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती कि अपना बचाव कर सकें, अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपने लिए लड़ सकें, अपने लिए बोल सके कुछ, वो भी नहीं करते। वो भी नेगेटिव चीज़ ही है दोस्तों। सही समय पे ना बोलना, मुंह में दही जमा के रखना, बुराई को होते हुए देखना, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल ना करना, अपनी कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल ना करना, एक मूक ऑडियंस जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, कुछ कह सकते हो, कुछ बोल सकते हो, वहाँ पे गूंगे बहरे बन के बैठ जाना, ये भी गलत है। और वैसे अगर आपको इस संसार में खुश रहना है, नेगेटिविटी इतनी है, तो गूंगे बहरे रहना ही बेटर है। बट जहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स, गॉड, सोर्स आपको ऐसे ऐसे तरीक़ों से टेस्ट करेगी कि आप हैरान रह जाओगे अगर आप एसेंशन जर्नी में हो। पर वो बहुत, उनमें प्यार भी होता है। वो ऐसा नहीं कि वो आपको पनिश करें। जैसे ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने ये गलती करी है, यू हैव रिकग्नाइज्ड, आपने रिकग्नाइज कर लिया कि ये मैंने नेगेटिव चीज़ करी है, ये मेरा बिहेवियर पैटर्न है, या सामने वाले का ऐसा बिहेवियर पैटर्न है जिसमें मैंने रिएक्शन दिया है, तो आप ये सारी चीज़ें परत बाय परत, लेयर बाय लेयर रिकग्नाइज करके उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो आपको डिसर्नमेंट की शक्ति भगवान दे देते हैं। बहुत बड़ी पावर है। तो जब किसी इंसान को डिसर्नमेंट मिल जाता है तो वो सोचो क्या करेगा, वो वहाँ पे जहाँ बोलना है वहाँ बोलेगा, जहाँ पे कड़ाई से पेश आना वो पेश आएगा, जहाँ पे चुप हो जाना है वो चुप हो जाएगा, जहाँ पे झुकना है वो झुक जाएगा, जहाँ पे तन के खड़े होना है वो खड़ा हो जाएगा, जहाँ पे उसको साइड में चले जाना है वो चला जाएगा, जहाँ पे उसको बीचों बीच में आना है वो आ जाएगा। मतलब कि एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। और कहीं आप गलत भी जा रहे होगे तब भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपके साथ ये हुआ है या हो रहा है, आपने थोड़ा सा भी इसे फील किया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ ये चीज़ कि आपके साथ ये हो रहा है या हुआ है इन द पास्ट। और तीसरी चीज़, इसकी भी कंसिस्टेंसी चाहिए, इसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। इसीलिए हम सर्विस करते हैं, इसीलिए हम वॉलंटियर करते हैं। ट्विन फ्लेम्स की तो लाइफ ही वॉलंटियरिंग के लिए। ट्विन फ्लेम लव कोई छोटा मोटा लव नहीं होता है। जब किसी के अंदर ये जागृत हो जाता है, जब वो लाइट आपके अंदर जग जाती है, तो आप वापस नहीं जा सकते, वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं। और आप आते भी हो तभी जब आप हद से ज़्यादा तंग हो जाते हो, बोर हो जाते हो, आप कहते हो बस हो गया बात, अब मुझे ये सब झमेलों में नहीं पड़ना, मुझे रियल लाइफ जीनी है, सच्ची ज़िंदगी जीनी है। जब तक आप अपने सच्चे आंसू नहीं रोते, सच्ची प्रार्थना नहीं करते, वो प्रार्थना जो डायरेक्ट सोर्स के दिल तक लगती है, तब तक आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी हो ही नहीं सकती। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है। इसमें मुझे पता है लोग दुखी हो जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी गंदगी हमारे अंदर है। वो गंदगी जब निकलती है तो वो ऐसे थोड़ी थोड़ी करके निकलती, कभी कभी तो पूरा डैम ही खुल जाता है नेगेटिविटी का। तो जब वो डैम खुल जाता है तो बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आई एम नॉट हैप्पी, ये वो। पर इफ़ यू हैव अवेयरनेस एंड इफ़ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे,
आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, आप थैंक यू बोलते हो, आप बहुत डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, और आप टिपिकल नहीं हो। यानी कि मैंने टिपिकल के ऊपर बताती हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी लाइफ को ना एक कर्म कांड बना देते हैं। लाइफ में अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो वो उसको रोज़ करेंगे, रोज़ करेंगे, रोज़ करेंगे, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, बट ना वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ना वो ढंग से खाएंगे, ना वो कुछ और करेंगे, बट वो उस एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे और ज़िद्दी हो जाएंगे, ज़िद्दी हो जाएंगे, एकदम स्टबन हो जाएंगे। उनको लगेगा कि भाई यही अंतिम सत्य है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो एक तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में भी दिखेगी कि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। अब देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा बहुत बार होता है, लोगों के नेक्स में पेन होता है, बैक में एक्स होती हैं, पैरों में होती है, घुटनों में होती है, कोई ना कोई फिजिकल पेन उन्हें होता है। और जब वो सही हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, या वो मेंटली अपने आप को समझा लेते हैं, लेट गो कर देते हैं बेसिकली उस चीज़ को, तो उनका पेन चला जाता है। मुझे खुद इस जर्नी में रहते हुए हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे को बहुत नेक में पेन होता था, और मुझे याद है मैं एक लैपटॉप बैग लेके हमेशा घूमती थी ऑफिस का, वो बड़ा हैवी सा होता था। और एक दिन ऐसा आया कि मैंने बोला बस अब बहुत हो गया। वो लैपटॉप बैग नहीं था, वो एक सिंबल था मेरी संसारिक जॉब प्रोफाइल का, जहाँ पे मैं काम तो करी थी। मैं ये नहीं कहती कि आप जॉब मत करो, काम मत करो, आपको पसंद है आप करो, लेकिन वो जो मैं कर रही थी वो मेरी पसंद का नहीं था, बट मैं कर रही थी क्योंकि मुझे था कि यार इसके अलावा मैं और क्या करूँगी। भगवान की कृपा से मैंने काम बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी मिली है मुझे, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, ये मेरा स्टाइल नहीं है। हर किसी का अलग स्टाइल होता है। अब नारद मुनि जैसे हैं, वो विचरते हुए एक संत हैं जो हर जगह जा जाके, वो पाताल लोक भी चले जाते हैं, वो सेलेस्टियल बीइंग है बेसिकली, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं। तो वो लोगों को घूम घूम के सिखाते हैं, घूम घूम के ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पे रह के सारे काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो आपने देखा होगा, कुछ टीचर्स कोचेस ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। अब हर इंसान वैसा नहीं होता। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जानवर बहुत पसंद है, मुझे नेचर बहुत पसंद है, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। कम से कम लोग हों तो ज़्यादा बच्चे हों तो बेटर है, या फिर ऐसे लोग हों जो कि एक ही कलेक्टिव मिशन में। तभी भी मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे अकेले रहना ही पड़ता है। ये चीज़ मैंने उस वक्त रिकग्नाइज़ करी, और जब मैंने रिकग्नाइज़ करी तो मैंने कहा ये मैं अब नहीं करूँगी, ये मैं उतार रही हूँ, ये बैगेज मैं उतार रही हूँ, ये बैग। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा नेक पेन ही ठीक हो गया उसके बाद। फिर मुझे याद है मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी, फिर से मेरा वो पेन वापस आ गया, क्योंकि मैंने फिर से वैसा ही सिमिलर काम शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे लोकल ट्रेन्स में मैं घूमती थी इधर से उधर, मैं सोचती थी मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने आई थी और मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। फिर मैं उसी रट में फंस गई हूँ, फिर मैं उसी रैट रेस में फंस गई, क्योंकि वो शहर ही ऐसा है। वहाँ पे आप देखते हो इतने खर्चे हो रहे, ये हो रहा, पैसे 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 पैसे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सारी आपको बातें सुनने को मिलती हैं। फिर भी अगेन आई विल से आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि मैंने तो वहाँ पे लोगों को बहुत गंदी हालत में देखा है। और ट्विन फ्लेम जर्नी को मैं आज आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप ये मत सोचो ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ आपके रिलेशनशिप तक ही है। लड़का मिला लड़की से, लड़की मिली लड़के से, दोनों में प्यार हुआ, तकरार हुई, ये हुआ वो, ये एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। और वो लोग भी मैं सही नहीं मानती जो सिर्फ रीडिंग्स ही सुनते रहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सुनते रहते हैं और कुछ करते ही नहीं है दिन भर। बस यही देखते रहते हैं मेरा स्पेसिफिक पर्सन कहाँ है, वो मेरे बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है या सोच रही है। अरे जो भी सोच रहा है सोच रहे, तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपने काम से काम रखो, तुम अपनी हीलिंग करो, तुम अपने वोंड सही करो। जो बंदा अपनी हीलिंग नहीं करता, मेरे पास ऐसे लोग आए उनको मैंने साफ मना किया है। मुझे ऐसे लोगों ने बोला कि मेरे ना फलाने इंसान की हीलिंग कर दो कि वो सही हो जाए। मैंने कहा वाओ, मेरे पास क्या अलादीन का चिराग आपको लग रहा है, या मेरे पास कोई जादुई डंडा है? आपके साथ मैं काम कर सकती हूँ, आपकी मैं हीलिंग करूँगी, आप अपनी हीलिंग करोगे तो ये संसार आपको हील्ड लगेगा। आप अपने मन को ठीक करो ना। आपके खुद के मन में दिक्कत आ रही है, आप कैसे कह रहे हो कि उस इंसान को आप ठीक कर दो। तो मैंने ऐसे लोगों को बोला है, आपके कितनी भी आप वो करो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। आप अपनी हीलिंग कराओ। आप ये मत कहो कि यार मेरे फैमिली वाले भी आते कि मेरे फादर को सही कर दो, मदर को सही कर दो, भाभी को सही कर दो, भैया को सही कर दो, इसको सही कर दो, पड़ोसी को सही कर दो, मेरे बॉस को सही कर दो।
वी कैनॉट चेंज पीपल बट वी कैन चेंज पीपल, इसका बड़ा डीप मीनिंग है। क्योंकि जब हम चेंज होते हैं तो हमारे वातावरण में भी चेंज आ जाता है। हम जब तक एक ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम चेंज हो जाएंगे। रिकग्निशन में आप ये भी सीखते हो कि आपको अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करना। रिकग्निशन नॉन लीनियर, लीनियर वे में भी आती है ना, दोनों वेज में आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और साइकिल्स में भी आती है, परसेंटेज वाइज भी आता है। पर रिकग्निशन आपको इसीलिए आती है ताकि आप इस बात को भी रिकग्नाइज करो कि आपके एनवायरनमेंट में वो कौन सी चीज़ है, या वो कौन से लोग हैं, या वो कौन सी बातें हैं जिनको आपको चेंज करना है। और आपको ही चेंज करना है, किसी और को हम चेंज नहीं कर सकते। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को चेंज नहीं कर सकते, डिवाइन फेमिनिन को चेंज नहीं कर सकते, सोलमेट को चेंज नहीं कर सकते, बॉस को चेंज नहीं कर सकते। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हीलिंग के बाद सब बदल जाते हैं, हीलिंग के बाद कुछ अलग ही अनुभव होने लग जाता है। वही इंसान जिसको देख के आपको इरिटेशन हो रही थी, आपकी केमिस्ट्री नहीं मैच कर रही थी, अब उस इंसान से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 2 ही 3 चीज़ें हो सकती है, आपका जिससे डिस्कॉर्ड है, या तो वो इंसान आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा, वो आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट करते हुए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा या करेगी। जैसा ब्यूटीफुल माइंड मूवी में दिखाया था, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट पे वो मूवी बनी थी। या फिर वो इंसान जो भी जिससे आपका डिस्कॉर्ड ख़त्म हो जाएगा, आपकी उससे मित्रता हो जाएगी, आप दोनों में अच्छी बातचीत हो जाएगी, एटलीस्ट कॉर्डियल बातचीत तो हो ही जाएगी। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, आप उन्हें माफ़ कर दोगे, या आप उनको बोलोगे यार मैंने तुम्हें ऐसे हर्ट किया, चलो आई एम सॉरी अबाउट दैट, और बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आगे भी फिर कुछ हो रहा है। और कुछ चौथा केस ऐसा है जिसमें कि वो इंसान जो भी है, जिनसे भी आपका डिस्कॉर्ड है, वो नॉट ओनली वापस आ जाएंगे बल्कि वो सारी चीज़ें करने लगेंगे जो आप चाहते थे पहले, बट पहले 10 साल पहले नहीं करी उन्होंने, 15 साल पहले नहीं करी, अब सडनली वो कर रहे हैं। उनकी भी लाइफ में कोई चेंज आया, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज आया तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। बेसिकली हर इंसान को क्या चाहिए? मेंटल पीस चाहिए, कंटेंटमेंट चाहिए, जॉय चाहिए। क्योंकि एक बार मेंटल पीस आ जाता है, कंटेंटमेंट आ जाता है, जॉय आ जाता है, तो आप भी अपनी ज़िद को, आप क्या कोई भी अपनी ज़िद को रिकग्नाइज करने लग जाओगे। हम सब, हमारे साथ ये होना ही होना है। कई बार हम कुछ लोगों के साथ सिर्फ ज़िद की वजह से भी होते हैं कि भाई हमें तो चाहिए, यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वही होना चाहिए। नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप, आई एम सेइंग लाइफ में भी मैं कह रही हूँ, कई लोग भगवान से ज़िद करते हैं। मेरे मास्टर ने अभी एक डिस्कोर्स में बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी, और मैं प्रेयर्स में भी बात करूँगी, बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को ढंग से प्रे ही नहीं करना आता। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी तो भगवान सुनते ही नहीं है, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है, वी टॉक टू गॉड दिस दैट, दे डोंट नो हाउ टू प्रेयर। प्रेयर भी एक साइंटिफिक तरीका है, उसका भी प्रेयर में भी एक तरीका लगता है, एक साइंस लगती है, तब जाके वो प्रेयर्स आपकी फुलफिल हो सकती है। जैसे हम कहते हैं ना इंटेंशन टू मैनिफेस्टेशन, तो वो इंटेंशन भी एक प्रेयर का हिस्सा होती है। तो मेरे मास्टर ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि किसी स्टूडेंट ने कोई पेपर लिखा था, उसमें उसने ये आंसर दिया कि मध्य प्रदेश की राजधानी है वृंदावन, जो कि फैक्ट नहीं है, इट्स टोटली बुलशिट, राइट। लेकिन परंतु उस बच्चे ने आंसर वृंदावन तो लिख दिया, वो अपने घर आया, अब वो घर पे आके प्रेयर करने लगा भगवान से कि हे भगवान, मध्य प्रदेश की राजधानी वृंदावन बना दो, वृंदावन को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दो, क्योंकि मैं पेपर पे ये लिख के आया, ये मेरी प्रेयर है। तो कई दफ़े ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग ऐसी प्रेयर्स मांगते हैं, या ऐसी प्रेयर्स करते हैं, या ऐसी ज़िद करते हैं, या ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं जो फैक्चुअली भी रॉन्ग है, जिसका प्रिंसिपल ही नहीं है, एनर्जेटिक प्रिंसिपल ही गलत है जिसका। अब जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एक असेंशन वाले इंसान हो, आपकी एंजेलिक एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, आप एनिमल लवर हो, तो आप कितने दिनों तक जानवरों को तड़पाने वालों के पास या मीट खाने वालों के पास बैठ पाओगे? कितने दिनों तक? कब तक? सारी ज़िंदगी तो नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत हो सकता है, फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं, टॉलरेट कर लोगे, पेशेंस रख लोगे। मेरे भी जान पहचान में ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, बट मैं उनसे नफरत नहीं करती हूँ, बट मैं उनके ज़्यादा क्लोज भी नहीं हूँ। मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जितनी ज़रूरत है उतनी होती है, क्योंकि मैं उनको ये नहीं कह रही कि आप मेरी तरह वेजिटेरियन बन जाओ, मेरा पाथ चूज़ करो। मैं उनको एक साइंटिफिक रीज़निंग दिखा रही हूँ अपने जीवन से।
मैंने भी किसी ज़माने में नॉनवेज खाया दोस्तों। जैसा मेरा परिवार, जैसे बड़े बुजुर्ग कर रहे थे, बच्चे वही करते हैं। पर जब मेरी अवेयरनेस स्टार्ट हुई, जैसे ही मैं एकदम से अचानक से हुआ अवेकनिंग, अचानक से हो जाती है, तो मुझे लगने लगा ये गलत है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम एन एनिमल लवर। तो अगर मैं डॉग्स को, कैट्स को खाना खिलाती हूँ तो मैं कैसे इनका नॉनवेज ये खाना कैसे खा सकती हूँ मैं। धीरे धीरे मुझे उस खाने से घिन होने लगी, धीरे धीरे मुझे उससे बदबू आने लगी, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर कोई डॉक्टर भी मुझे आके कहेगा, क्योंकि मुझे एक बार डॉक्टर ने ही कहा था कि आप ये खाओ, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। पता नहीं ये डॉक्टर्स ऐसा क्यों बोलते हैं। तो मैंने कहा मैं मरना पसंद करूँगी पर मैं ये नहीं खाऊँगी। लेकिन दोस्तों ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मिलावट होती है। अब हम हर चीज़ में तो जा नहीं सकते हैं, कौन सी चीज़ में क्या मिला हुआ है हमें नहीं पता। हम बाहर भी खाते हैं, मेडिसिन भी खाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं अपनी थेरेपी में यही सोचती हूँ कि कम से कम ये मेडिसिन खाई जाएँ, कम से कम जो बहुत रिक्वायर्ड है, जिसका सॉल्ट आपको पता है इसमें ये है वो है, इसकी ये ज़रूरत है, चलो ठीक है आपने कभी कभी कर लिया। बट कई लोगों को मैं जानती हूँ जिनके जीवन में मेडिसिन के बिना तो उनकी गाड़ी नहीं चल सकती। सुबह उठ के इतनी सारी 4-5 गोलियाँ खाते हैं, शाम को फिर 4-5 गोलियाँ खाते हैं। देखो कितना कुछ सहना पड़ता है, ज़िंदगी जीनी है तो कितना कुछ भोगना भी पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि ये मेडिसिन खा के मेरा सर ऐसे रहता है, बजिंग होती है मेरे दिमाग में। बट अगर मैं ये ना खाऊं तो क्या करूं। सोचो दोस्तों, किसी ने मास्टर्स करी, एक बार नहीं 2 बार, या पीएचडी करी है किसी सब्जेक्ट में, पर आज वो उसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। और ये आध्यात्मिकता में भी मैंने बहुत देखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, जो भक्त होते हैं। अच्छा, भक्त, असली भक्त के साथ मैं कहूँगी ऐसा नहीं होता, भक्ति की भी स्टेजेस होती हैं। भगवान अपने भक्त को सिखाते हैं, लेकिन कुछ फेनेटिक्स को मैं जानती हूँ, कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है, जो इतने ज़्यादा करने लग गए कि वो इसेंट्रिक हो गए हैं। जैसे मैंने कहा वो फेनेटिक्स हो गए, वो इतने ज़्यादा नॉन फ्लेक्सिबल पीपल बन चुके हैं कि वो उसमें भी एक अथॉरिटी का भाव डाल रहे हैं। एक ईगो आ गई उनके अंदर कि लुक आई एम डूइंग दिस फॉर गॉड। वो फेवर थोड़ी ना कर रहे हैं वो भगवान पे। और हम सब यहाँ पे राम के ही काम करने आए हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और राम ही हमें कह रहे हैं कि ये काम करो, ये तुम्हारा काम है, और वो काम करो, ये मेरा काम है, तुम मेरे काम करने के लिए यहाँ पर आए हो। तो फिर हम ईगो के साथ नहीं कर सकते, और ना ही हम उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेंगे खुशी खुशी जहाँ पे हमारी एनर्जी ही नहीं मैच कर रही। तो अंतर मन में जाना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा कि एनर्जी क्यों नहीं मैच करी। क्या मेरे में प्रॉब्लम है, क्या मेरी ईगो इशू आ रही है, या मैं नेगेटिव हूँ, या सामने वाला नेगेटिव है। 2 ही केसेस हो सकते हैं, या तो वो नेगेटिव हो गए या तो आप नेगेटिव हो गए। इन दोनों केसेस में हमें रिकॉग्नाइज करना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और फिर उस प्रॉब्लम का निवारण करना है। लेट गो करके करना है, माफ़ करके करना है, खुश होके करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके करना है, जैसे भी करना है, बट हमें करना है। तो रिकग्निशन को आप छोटी मोटी बात मत समझो, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ रोमांस में नहीं होती है कि मुझे तो ऐसा पार्टनर चाहिए, आई हैव रिकग्नाइज दैट। रोमांस में तो कुछ होता ही नहीं है। रोमांस इज़ नॉनसेंस। रोमांस तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई है चीज़, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, लोगों को स्लेव्स बनाने के लिए। ये जितने भी माया नगरी के रूलर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम आप सुनते हो, बड़े बड़े लोगों को आप देख रहे हो, अब ये और खुल के निकल रहे हैं। पहले ये बड़े भक्त बनते थे, शरीफ बनते थे, अब ये खुल के कर रहे हैं अपनी चीज़ें। हिपोक्रेसी खुल के दिखा रहे हैं, क्योंकि यही राक्षस राज है, यही असुरी राज है। तो ये बड़े बड़े जो मटीरियलिज्म के पुजारी हैं, जो देवता हैं, ये भी आपको रूल ही तो करना चाहते हैं। और उनको आपके पैसों से क्या मतलब है? जो खुद ही पैसे छाप रहे हैं, जो खुद ही पैसों की मशीन लगा के बैठे हैं, जो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, करेंसी बना रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर्स, जो डिसाइड कर रहे हैं सब कुछ, उनको पैसों से क्या लेना देना? आपके पैसों से उन्हें कुछ नहीं मिलना। उनको तो आपकी एनर्जी चाहिए, उनको आपका अटेंशन चाहिए, उनको आपका ध्यान ही तो चाहिए। वो ध्यान जो आप स्पिरिचुअल कामों में लगाओगे, जो आप प्रभु में लगाओगे, जो आप उसके काम करने में लगाओगे, वो नहीं चाहते कि आप उनके काम करो, वो तो अपना काम करवाएंगे कि आप उनके बारे में दिन भर सोचो, और बहुत ऐसे बिल्कुल भक्त की तरह ही सोचो। कई लोगों को मैं जानती हूँ जो सेलिब्रिटी वर्शिपर्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेवरेट पॉलिटिशियंस के लिए लड़ रहे होते हैं। कई लोग अपने फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार के लिए लड़ रहे होते हैं। वो उनके अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते, उनके लिए कंटेंट बना रहे होते हैं, उनके लिए फ़ैन पेजेस चला रहे होते हैं,
मतलब इतनी भक्ति तो उन्होंने भगवान की भी कभी नहीं करी होगी, या कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया होगा, पर वो उस इंसान को जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके लिए अपनी जान भी दे देते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं। अभी साउथ इंडिया में एक केस आया था ना, जब एक एक्टर ने अपने ही फ़ैन को मार दिया, क्योंकि वो इतना बड़ा फ़ैन बन गया था कि वो अपने हीरो की, जिसे वो हीरो कह रहा था, उसकी लव लाइफ से वो इतना दुखी था कि ही वांटेड टू बी द फिक्सर ऑफ हिज हीरोज़ प्रॉब्लम। उसको ये लगने लगा कि जो उसकी मिस्ट्रेस है वो एक वैम्प, एक विलन है, रियल लाइफ वैम्प और विलन है, जो कि एक्चुअली में उभर के भी वैसे ही आई। तो उसने उसको हरास किया, कमेंट्स लिखे, ये लिखा वो लिखा, बट एक कमेंट के वजह से उस हीरो ने अपने ही फ़ैन को मार दिया। और ऐसे थोड़ा बहुत नहीं मारा, उसको टॉर्चर करके मारा, उसको बहुत तड़पाया। जब वो इंसान, जब उसकी रिपोर्ट भी आई तो वो शॉक, उसको इतना शॉक लग गया था कि वो शॉक से ही मर गया था। तो ऐसे हमारे आसपास बहुत लोग हैं जो बिना किसी लॉजिक के, बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं, उनके जैसे बनते हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? ओपन मैरिजेस, लस्ट, वायलेंस। ट्विन फ्लेम्स में वो हिम्मत है, जो ये एनर्जी शिफ्ट भी हो रही है ना, कई सारे ट्विन फ्लेम्स ने अपना योगदान दिया है, अपना सेक्रीफाइस किया है कि आई विल नॉट मैरी लाइक दिस, आई विल नॉट लव लाइक दिस, आई विल नॉट डू दिस जॉब, आई विल अर्न लिटिल मनी, ओके फाइन, और आई विल डू good in life. I will earn a lot of money, but I will not earn it via shortcuts or wrong means. And if I earn a lot of money, then I will put it into good causes. I will help people. I will live a life of independence. कमाओ, मैं तो कहती हूँ कमाओ, सबको करके दिखाओ, और किसी के भरोसे मत बैठो, किसी के सहारे मत बैठो। आपका एक ही सहारा होना चाहिए, वो है सोर्स। एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू पुट इट इन योर हेड। वो जो भी नेगेटिव वॉइसेस आपको कहती है ना कि तुम ये नहीं कर सकते, उनको भी रिकग्नाइज करना आपने, क्योंकि वही तो है जो आपको रोकती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती। समाज के सामने आप एक एंटरटेनर, एक प्लीज़र बन जाते हैं। कई लोग तो पीपल प्लीज़र होते हैं, ज़बरदस्ती नमस्ते कर रहे हैं सबको, ज़बरदस्ती आप सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, सबसे बना के रख रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। क्यों नहीं रह सकते किसी के बिना ये लोग? झूठे रिश्तों से तो अकेले रहना बहुत अच्छा है, पर कई लोगों में इतना दम ही नहीं है, इतना हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने पैरों पे सशक्त होके इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। क्योंकि जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा वो दूसरों को भी इंडिपेंडेंस ही सिखाएगा, वही इंस्पिरेशन देगा। को डिपेंडेंट लोग दूसरों को भी को डिपेंडेंट ही बनाएंगे। फिर ये बनते बहुत वो है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कर दिया? तो ये भी आपको रिकग्नाइज करना है, आपको बहुत स्मार्ट रहना है। नेगेटिविटी में भी नहीं जाना, ये भी नहीं करना है ये तो ऐसे बेवकूफ़ है, गधे कहीं के, ऐसा भी नहीं सोचना मैं तो महान हूँ और ये क्या तुच्छ प्राणी, ये भी नहीं सोचना। खुद को भी उसमें रखना है कि मैं तो कुछ नहीं था भगवान, तुमने बना दिया मुझे, वरना मेरे में कहाँ इतनी अक्ल थी। वो क्रेडिट तो आपको सोर्स को, अपने मास्टर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को देना ही होगा, क्योंकि ये जो एस्ट्रली आपके साथ जो काम कर रहे हैं ये मुश्किल काम है। जो एंजल्स आपके साथ करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। आप एक प्रेयर करो अपने एंजल्स को, अपने मास्टर्स को, आप किसी मुसीबत में हो करके देखो, जेन्युइन आपकी बात होगी ना, वो इंस्टेंटली आपको अच्छा फील करा देते हैं, इंस्टेंटली। मैं तो प्रेयर्स की पावर को बहुत मानती हूँ, और मैंने ये खुद अपनी लाइफ से रिकग्नाइज किया है कि जो इंसान प्रेयर्स करना जानता है, सही प्रेयर्स करना जानता है, वो उसकी बहुत बड़ी सुपर पावर होती है। और ऐसी जगहों पे प्रेयर करना जहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ पे आप कहीं फंस गए हो, उस वक्त याद करना जो हिरण्यकश्यप का केस हुआ था, जब भगवान ने नरसिम्हा अवतार लिया था, तो उसके बेटे ने क्या किया था। प्रहलाद जब भी किसी मुसीबत में होता था तो वो उसी टाइम नारायण को याद करता था, नारायण उसकी रक्षा करने आते थे, और नारायण ने भी देखा कि इसका कितना स्ट्रॉन्ग फोकस है, ये बच्चा टस से मस नहीं होता, इसको आके कोई भी कुछ भी बोल दे। अगर आप प्रहलाद की स्टोरी देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंटरटेनिंग भी है, उसमें बहुत ह्यूमर भी है। क्योंकि जब गुरुकुल में भी वो जाता है और वहाँ पे जो असुरी विद्या वाले होते हैं ना, उसके तो गुरुकुल में, क्योंकि वो तो हिरण्यकश्यप का बेटा होता है, तो वो जब उसे सिखाते हैं कि भगवान ये नहीं है वो नहीं है, तो वो बिना डरे, नॉट ओनली खुद वो सारी ऐसी पढ़ाई करता है जो उसने नारद मुनि से सीखी, वो सारे बच्चों को भी वैसे ही बना देता है। और वो जो वहाँ के टीचर्स होते हैं वो उनसे बिल्कुल नहीं डरता, वो उन्हें क्लियरली बोल देता है कि आप तो सर गलत पढ़ा रहे हो। अब वो राजा का बेटा होता है, पर उससे भी लोग परेशान हो गए होते हैं जो उसके अगेंस्ट होते हैं,
फिर धीरे धीरे जब उसके खुद के फादर को पता चलता है कि भाई ये ऐसा है मेरा बेटा, ये राक्षस के पाथ पे नहीं चल रहा, ये असुर नहीं बनना चाह रहा, ये तो देवता बन गया है, ये डिवाइन बीइंग बनता जा रहा है, ये भक्त बन गया है। आपको पता है जो देवी देवता भी होते हैं ना, मनुष्य की जो योनि है वो उनसे भी ऊपर होती है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि देवी देवता कम होते हैं, बट देवी देवता के पास जैसे एक एलिमेंट, जैसे फायर गॉड का फायर एलिमेंट है, वाटर गॉड का वाटर एलिमेंट है, वायु का वायु एलिमेंट है, तो वो वायु जल वो इस तरह से काम करते हैं। ह्यूमन के पास तो सारे एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ह्यूमंस गॉड की सबसे क्लोजेस्ट क्रिएशन है। और इसीलिए हर हायर जो असेंडेड मास्टर्स होते हैं, असेंडेड सोल्स होती है जो, वो हमेशा प्लैनेट पे आती है अपना काम करने, चाहे वो जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से निकल चुकी होती हैं, फिर भी वो वॉलंटियर करती हैं प्लैनेट अर्थ पे। वो यहाँ जॉब करने आई हैं कि आई एम गोना डू माई जॉब बिकॉज आई वॉन्ट टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ दिस प्लैनेट। मुझे अपना योगदान देना। उनको देख के ना जाने कितने लोग सही हो जाते हैं। उनके आगे पीछे कोई कैमरा नहीं, कोई रियलिटी शो नहीं चल रहा उनके आगे, लोग उन्हें देख रहे हैं। रियलिटी शो तो यही दिखा रहे हैं, राक्षस असुर दिखा रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं, कुछ भी दिखाते रहते हैं, और लोग फॉलो करना चाह रहे हैं, लोग उनकी तरह बनना चाह रहे हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल बेसिकली। और इस टूल को आपने यूज़ करना है, रिकग्निशन के टूल को, डिसर्नमेंट के टूल को, और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। फिर वो प्यार हो, करियर हो, रिश्ते नाते, प्यार वफा, सब वटेवर जो भी हो। जब हम राम नाम की भक्ति करते हैं, राम नाम जपते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो हमारे मास्टर ने सिखाया है, हमारे जो ग्रेट ग्रैंड मास्टर उन्होंने सिखाया है कि अगर आपको थोड़ा सा भी नेक्टर ऑफ लव मिल गया गॉड का, अगर आपको राम नाम का जाप करके, ध्यान करके, आपको ये इनर वर्क स्पिरिचुअलिटी करके थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिलता है, तो यू मस्ट गो आउट इन द वर्ल्ड एंड शेयर इट विद अदर्स। आप वहीं पे ही बैठ के बस पढ़े ही जा रहे हो, स्क्रिप्चर्स ही पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो। इनर वर्क की भी एक लिमिट होती है। आपने अपनी हीलिंग करी है या आप हीलिंग में हो, साइड बाय साइड आप कुछ करते रहो, क्योंकि बिना मिशन के कुछ नहीं होता। लव में मिशन भी बहुत ज़रूरी है, ट्रू लव में। और इमेजिन अगर आप ऐसे फैमिली में हो या ऐसे रिलेशनशिप में, रोमांटिकली भी, जहाँ पे आपके इनर वर्क को नहीं एक्सेप्ट किया जाता, आपके मिशन को नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, आपके डिवोशन को नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, या आपकी सत्य को नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सच बोलने वाले लोगों को कई लोग परेशान करते हैं। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो, पहले तो आपको सोर्स ये सिखाएंगे कि सच को कैसे बोलना है, क्योंकि सच को ऐसे भी नहीं बोलना कि सबको चुभता रहे। सच बोलो, बिल्कुल बोलो, पर एकदम तरीके से बोलो। कोई बहुत ही बदतमीज़ है तो उसको भी बोलो कि भाई ऐसा है, अपनी बदतमीज़ी, अपना एटीट्यूड अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जो भी है, जैसे भी है। पर अगर आप एक ऑनेस्ट पाथ पे चल रहे हो, आप एक रियल पर्सन हो, आप एक ट्रू पर्सन हो, और आपके ट्रुथ को, आपकी ऑनेस्टी को, आपकी सिंसियरिटी को कुछ लोग नहीं समझ रहे, वो आपको बुली कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको इनर वर्क की ज़रूरत है। ये भी आपको रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। कई बार हम रिबेलियस भी हो जाते हैं अननेसेसरीली। हम सच बोल रहे हैं, सच्चा जीवन जी रहे हैं, पर अगर कोई हमें ज़रा सा भी कुछ कह दे तो हम एकदम ही अगेंस्ट हो जाते हैं, सब कुछ, सारे हथियार लेके खड़े हो जाते हैं कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो क्यों आ रहा है? वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि आप वुंडेड हो। जब तक हम वुंडेड नहीं होंगे, हम ओवर रिएक्ट ही क्यों करेंगे? और जैसा मैंने कहा, डिसर्नमेंट ही सब कुछ है, सारा गेम चेंजर ही डिसर्नमेंट है। ये एक चीज़ आपने सीख ली तो आपको पता है कहाँ पे रिएक्शन देना है, कहाँ पे नहीं देना है, कहाँ पे ओवर करना है, कहाँ पे लेस करना है, वो आप सब समझ जाओगे। इनफैक्ट आप करोगे ही नहीं जब आपके अंदर कर्तापन का भाव ही नहीं होगा, आप डूअर ही नहीं रहोगे। आप तो हट ही गए ना, आपने तो सरेंडर कर दिया, तो फिर अब जो भी होगा आप ही कहोगे कि प्रभु ही कराते हैं, प्रभु की इच्छा सही हो रहा है, ये सब अपने आप हो रहा है। ना आपको उसका बोझा फील होगा, ना आपको गिल्ट फील होगा। जहाँ जहाँ आप ये सोचोगे कि ये मैंने किया है, तो आपको गिल्ट ज़रूर फील होगा, थकान ज़रूर फील होगी, इरिटेशन फील होगा, सब कुछ फील होगा। सारी नेगेटिव बातें फील होने लग जाती है जहाँ पे ईगो आ जाती है। और जहाँ ईगो नहीं आती, बाहरी रूप से, एक्सटर्नली अगर आप नेगेटिव भी लग रहे होगे, तभी भी आप सही रहोगे, क्योंकि आपको पता है आपने जो भी किया है वो आपने एक हायर डिवाइन पावर की मर्जी से किया है। कई दफ़े तो कलेश भी करना पड़ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो और आपको 4 लोग आपके घर के आके रोक रहे हैं, या कोई पड़ोसी आपको आके आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, या आपका बॉस आपके साथ कर रहा है, जो भी हूसोएवर, टॉम डिक एंड हैरी, और आपका कोई लाइफ पार्टनर आपको रोक रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको वहाँ पे एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि नहीं, आई विल नॉट डू वॉट यू आर टेलिंग मी टू डू, आई विल डू वॉट आई शुड डू।
इट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू, ये नहीं कि मेरी जिद है तो मुझे करना है, ये सही चीज़ है इसलिए मुझे करना है और मैं अपने पद से नहीं भटक सकता क्योंकि तुम सब लोग मुझे प्रेशर दे रहे हो, सकता या सकती। तुम मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो, मुझे रोक रहे हो या मुझे कह रहे हो ये वो ऐसा फलाना ढिमकाना। सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू गाइज। अब तुम्हें मेरे से लड़ना है, झगड़ना है, मुझे बॉयकॉट करना है, और डिसीजन इट्स अप टू यू, ये आप सोचोगे और फिर डरोगे नहीं। फिर वो जब आपको कर देंगे गेट आउट या बॉयकॉट या आपसे बात नहीं कर रहे, महीनों महीनों आपको कहीं बुला नहीं रहे, किसी फंक्शन में नहीं बुला रहे, आपको फ़ोन नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, आपकी सुध नहीं ले रहे, आपको जैसे अब हाल में छोड़ गए, भूल गए, अगर ऐसा भी करते हैं लोग आपके साथ या एक ही छत के नीचे रह के भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, अपने व्यवहार से दे रहे हैं, तब आपको फिर डरना नहीं है, फिर तो आपको बन जाना है एकदम माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो करते हैं करें, इनके भरोसे थोड़े ना हम बैठे हैं। इनकी वैलिडेशन नहीं मिलेगी तो क्या अपना जीवन नहीं जिएंगे? ये 4 लोग मुझसे बात नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप ऐसा सोचोगे, आपको रियलाइज़ होगा। सो दिस इज़ वेयर आई विल क्लोज दिस सेशन। फॉर पर्सनल थेरेपी, 1-on-1 सेशंस, रीडिंग सेशंस, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे पेट्रियन बन सकते हो। आप मुझे सपोर्ट देने के, सपोर्ट दिखाने के लिए आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। और मैंने मर्चेंडाइज भी डिज़ाइन करी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आप किसी भी कंट्री से हो सकते हो, तो उस कंट्री के जो भी लिंक्स हैं वो इसमें सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और जो लोग मेरी बुक लेना चाहते हैं तो मेरी बुक की जो स्पेलिंग है लव की, वो लव LOVE नहीं है, वो LUV है। क्योंकि मुझे उस टाइम ऐसा था कि मैं वो लव वाले शब्द से बोर हो गई थी जब मैंने लिखी थी। मैंने कहा ये लव, ये वाला जो लव है ना, ये लव है ही नहीं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। तो इट्स इन द नेम ऑफ लव, LUV लव, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर अल्टीमेट सोलमेट। ये सिर्फ किंडल पे अवेलेबल है। पेपर बैक कॉपी इसकी जो है वो पुरानी है, पता नहीं कौन उसे सेल कर रहा है, मुझे भी नहीं पता। इट्स नॉट द लेटेस्ट एडिटेड वर्जन। जो किंडल पे है वो लेटेस्ट एडिटेड वर्जन है। All right then, that's all. See you in the next video. One love, peace out, and victory to Ram.